किसान मित्रों, सिर्फ 18 महीने का ये आम का पौधा आपको दिखाई दे रहा है और इस पर लगने वाला जो फाल है, इसके पत्तों से भी ज्यादा फाल फूल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आम की बागवानी अगर आप करते हो या फिर किसी भी प्रकार की बागवानी, नींबू है, आंवला है, संतरा है, पपीता है, अमरूद है, किसी प्रकार की बागवानी अगर आप करते हो, अगर आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा घरेलू टॉनिक जो हम हमारे बागवानी में इस्तेमाल करते हैं और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, कितना बेहतरीन रिजल्ट हमको देखने को मिला है। तो इस टॉनिक का नाम है, हमारे घर पर जो आसानी से उपलब्ध होती है, ये जो चूल्हे की जो राख होती है, यह गांव में बड़े आसानी से उपलब्ध होती है। तो ये जो चूल्हे की जो राख है, इसका इस्तेमाल हमने पहले जो एक वीडियो बनाया था, उसकी क्लिप में आपको इसमें दिखाऊं। तो हमारे पौधे पर जो पत्तियां सूखने की जो बीमारी आ गई थी आम के पौधे पर, उस समय हमने इसमें इस्तेमाल किया था। नवंबर के महीने के आसपास हमने इसके चूल्हे की राख का इस्तेमाल किया था। तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हमको मिला है, इतना बढ़िया फाल इस पर दिखा है। तो ये जो चूल्हे की राख है, पौधों के लिए काफी गुणकारी होती है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपके अभी आम के पौधे पर फाल आ रहा हो या फिर किसी भी बागवानी पौधे पर, आम के या फिर अन्य किसी भी बागवानी पौधे पर आप चूल्हे की राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। चूल्हे की राख के अंदर जो पोटेशियम है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसी के साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे जो पोषक तत्व वो भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो चूल्हे की राख का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले जो जिस भी बागवानी पौधे में आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वहां पर आपको मिट्टी का इस तरह से हल्की सी गुड़ाई करके आपको मिट्टी को हल्का बुरबुरा बनाना है, ताकि जो जड़ों तक जो इसके न्यूट्रिशन है वो अच्छे से पहुंचे। इस तरह से आपको मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद में चूल्हे की जो राख है वो आपको इसके अंदर इस तरह से डालनी है, फैला के डालेंगे आप। इसको डालने के बाद में मिट्टी के अंदर आपको अच्छे से जो चूल्हे की राख है उसको मिला देना है। ये जो चूल्हे की राख होती है, ये हमारे बागवानी फसलों के साथ साथ हमारे जैसे प्याज होती है, लहसुन होती है, जो कंद वर्गीय जो भी फसल होती है, उन सब के लिए भी काफी अच्छी गुणकारी बनी जाती है। तो इसका इस्तेमाल आप अपनी फसलों पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चूल्हे की राख को मिलाकर उसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। तो ये किसान भाई, चूल्हे की राख का इस्तेमाल, जैसे कि हमारे अभी फूल फल जो है आम के पौधों पर लग रहा है, उस समय आप इस्तेमाल कर रहे हो चूल्हे की राख का, तो आपको मिट्टी को इस तरह से हल्का करना है और आपको पानी उतना ही डालना है, सिंचाई आपको उतनी ही करनी है, ताकि आपके पौधे के आसपास जल भराव नहीं रहना चाहिए। आपका जो चूल्हे की राख के जो न्यूट्रिशन है वो पौधे की जड़ें तक पहुंच जाए, पौधे की आसपास की जो मिट्टी है उसमें नमी रहे, उतनी ही आपको पानी की मात्रा डालनी है। उसी के साथ में एक जो अभी आम के पौधों पर जो फाल फूल लगने शुरू हो जाते हैं, उस समय पर एक जो कीट होते हैं छोटे, जो रस चूसने वाले, जैसे माहू, चेपा, एफिड, सफेद मक्खी, इन कीटों का प्रकोप भी काफी ज्यादा होता है, जिससे हमारे जो फूलों का इनका रस चूसते हैं, उससे हमारे फूल गिर जाते हैं, हमारा फल है उसका उत्पादन घट जाता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए भी हम घर पर ही एक टॉनिक बनाते हैं। उसके लिए आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अपने आम के पौधों पर फाल फूल गिरने की समस्या हो किसी कीट वगैरह के रस चूसने से, तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, नीम की जो पत्तियां होती है गांव में आसानी से उपलब्ध होती है, 1 किलो आपको नीम की पत्ती लेनी है। उसके अंदर 5 लीटर आपको पानी डालना है। पानी को अच्छे से आपको उबालना है। जब पानी की मात्रा लगभग आधी से थोड़ी सी ज्यादा रहे, उस समय उस पानी को आपको उतार कर ठंडा कर लेना है और किसी भी स्प्रे पंप वगैरह में डाल करके अपने आम के पौधों पर जो फाल फूल लग रहा है वहां पर आपको स्प्रे कर देना है। इससे जो आम के पौधों पर लगने वाला किसी प्रकार का जो कीट होता है, उससे आप ऑर्गेनिक जो तरीका है उससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आम की बागवानी करते हो या फिर किसी प्रकार की बागवानी करते हो, तो चूल्हे की राख और जो नीम का जो तेल, जो पानी आप तैयार करोगे, उसका इस्तेमाल करके रासायनिक जो खादों पर इस्तेमाल जो खर्चा होता है उससे आप बचा सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार की नई नई और बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए हमारे सभी किसान मित्रों को नमस्कार।